हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है नोबेल पीस प्राइज, वो भी एलोन मस्क को दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि शांति प्राइज, विश्व का जो सबसे बड़ा नोबेल पीस प्राइज है वो एलोन मस्क को दिए जाने की बात की जा रही है। और दूसरी हम बात करेंगे कि एलोन मस्क के द्वारा, न केवल एलोन मस्क के द्वारा बल्कि जो AI कम्युनिटी है उसके द्वारा भी अब डीप सीक के ऊपर आरोप लगने तय है, आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसने नवीदा टेक्नोलॉजी चुराई है। सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो आप सबसे पहले यह चीज देखिए कि वर्ल्ड रिचेस्ट मैन एलोन मस्क, उसको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, वो भी 2025 में दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जाएगा, ऐसा कारण क्या है कि एलोन मस्क को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है 2025 में। आप लोग को यह पता होगा कि 10 दिसंबर को ये प्राइज दिए जाते हैं, लेकिन अब इनको जो प्राइज मिलेगा वो 2025 के लास्ट में मिलेगा। लेकिन नॉमिनेट करने की यहां पर बात कर दी गई है। ऐसा कोई न्यूज आर्टिकल नहीं होगा जिसमें इस बात को ना कवर किया गया हो कि एलोन मस्क नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, नोबेल के अंतर्गत ये आता है। और ये कहां पर दिए जाते हैं, तो यूरोप के अंदर, ओस्लो के अंदर ये दिए जाते हैं। आखिर ये रीजन क्या है इनको देने का, यदि इसकी पूरी स्टोरी कवर करें तो आप सबसे पहले ये चीज देखिए, जो मस्क है वो टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के CEO हैं, और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ट्विटर के मालिक भी हैं। और देखा जाए अभी रिसेंटली जब अमेरिका के अंदर चुनाव हुए थे, इनकी काफी ज्यादा अहम भूमिका थी, जिसके अंतर्गत डोग के प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया। अर्थात आप कह सकते हो कि ट्रंप प्रशासन में इनको शामिल कर लिया गया है। जो एक्स है, यानी आप कह सकते हो पहले इसका नाम ट्विटर था, उसका अधिग्रहण करते समय मस्क ने इस विचार को आगे बढ़ाया था कि वह ऐसा फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, मतलब फ्री स्पीच के बारे में बात करेंगे। उन्होंने उस समय फ्री स्पीच का अपना अर्थ भी समझाया था। उनका यह कहना था जो फ्री स्पीच है उससे उनका मतलब यह है जो कानून से मेल खाता हो, ना कि इलीगल तौर पर आप किसी को भी फ्री स्पीच के नाम पर कुछ भी कहो। ऐसा कुछ नहीं है। उनका यह मानना था कि कानून से मेल खाता हो। मस्क आगे कहते हैं कि मैं ऐसे सेंसरशिप के खिलाफ हूं जो कानून से कहीं आगे जाती है, इसलिए कानून से परे जाना लोगों की इच्छा के विपरीत है। 21 जनवरी को मस्क ने जो जर्मनी के चांसलर हैं उनके ऊपर भी एक रिट्वीट किया था, जिसमें यह बोला गया था, मस्क के द्वारा बोला गया था ऑफ इट्स, मतलब आप कह सकते हो उनको इस प्रकार का यह शब्द बोलने का कारण क्या था। तो कारण यह था जो जर्मनी के चांसलर हैं वो विश्व आर्थिक मंच पर एक स्पीच देते हैं फ्री स्पीच के बारे में, जिसमें वो ये बात बोलते हैं कि यूरोप और जर्मनी के अंदर फ्री स्पीच एक्सेप्टेड नहीं है। जिसके बाद एलोन मस्क के द्वारा यह बात कहा जाता है और ट्वीट किया जाता है, रिट्वीट किया जाता है, मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, और बोल दिया ऑफ इट्स। तो आप कह सकते हो कि फ्री स्पीच के अंतर्गत उनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। तो यूरोपियन संसद के सदस्य हैं ब्राको ग्रिम्स, उन्होंने पुष्टि की थी कि 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एलन मस्क को नॉमिनेटेड किया गया है। यह याचिका नॉर्वेजियन नोबेल समिति को प्रस्तुत की गई है। ग्रिम्स ने अपने फेसबुक पोस्ट में कहा कि यह नामांकन मुक्त अभिव्यक्ति, मतलब फ्री स्पीच और ह्यूमन राइट्स की रक्षा के लिए दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार एलन मस्क को। और आप लोग को यह भी पता होना चाहिए जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है, ओस्लो के अंदर, मतलब नॉर्वे में आयोजित किया जाता है, जहां विजेता को नोबेल पुरस्कार तो प्रदान किया जाएगा, जिसमें एक नोबेल पुरस्कार पदक होता है और डिप्लोमा तथा पुरस्कार राशि होती है, जो इस समय देखा जाए 2025 के अंतर्गत 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार एलन मस्क को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो एलन मस्क ने फाइनली अपनी चुप्पी तोड़ दी है जो चाइना का ऐप है, क्योंकि आप लोगों को पता होगी कि डीपसीक इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है और साथ के साथ विवादों में भी है। आखिर कारण क्यों, क्योंकि बताया जाए डीपसीक में एक काफी ज्यादा जो AI टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो काफी ज्यादा सस्ती भी है और काफी ज्यादा इफिशिएंट भी है, और लोग इसकी काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले चाइना का एक ऐप था ChatGPT, और लेकिन देखा जाए बताया जा रहा है ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है, और बताया जा रहा है इसने माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मतलब जितने भी इसके शेयर थे बड़ी तेजी के साथ तोड़ दिए हैं। तो इसकी यदि पूरी डिटेल देखें तो डीपसीक की टेक्नोलॉजी दावों में धोखाधड़ी लगने के आरोप शुरू हो चुके हैं। चीनी स्टार्टअप डीपसीक का दावा है कि उसे ओपन सोर्स AI मॉड्यूल तैयार करने में केवल 2 महीने लगे, वहीं इस पर लागत भी $6 मिलियन से भी कम आई है। वहीं डीपसीक का यह भी दावा है कि उसने NVIDIA के कम पावरफुल GPU H800 का उपयोग किया है। स्केल AI के जो CEO है
यानी अलेक्जेंडर वांग ने यह दावा किया है कि डीप सीक के जो एआई बनने में निश्चित रूप से एनवीडिया H100 जीपीयू टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। मतलब आप कह सकते हो एक तरह से एनवीडिया की जो टेक्नोलॉजी है डीप सीक के द्वारा वो चुराई गई है। यह भी आप लोगों को पता होगा डीप सीक है क्या। डीप सीक एक एआई प्लेटफॉर्म है जो कि चाइना का एक स्टार्टअप है। जैसे ही अलेक्जेंडर वांग ने यह ट्वीट किया उसके बाद एलन मस्क ने भी डीप सीक के खिलाफ अलेक्जेंडर वांग के इसी आरोप का समर्थन किया और यह बात बोली कि डीप सीक पूरी तरह से चुराया हुआ है, नवीडिका टेक्नोलॉजी का यूज किया हुआ है, क्योंकि इतने कम समय में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं बनाई जा सकती। हालांकि देखा जाए काफी ज्यादा वर्ल्ड के अंदर यह डाउनलोड किया गया है और काफी ज्यादा चर्चा में है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए इस पे विवाद उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन देखा जाए ओवरऑल एलन मस्क को नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, लेकिन अपनी चुप्पी भी डीप सीक पर तोड़ दी है। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।